बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो आज हम बात करेंगे कि सीवी कैसे बनाई जाती है, प्रोफेशनल सीवी आपने कैसे तैयार करनी है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। ठीक हो गया जी। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं कि सीवी आप कैसे बनाते हैं। ये डेमो था, ये जो आपको डेमो दिया गया ये तो इसमें सारी डिटेल कैसे कैसे क्या क्या पुट करनी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो उसी में अभी इसी बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, सीएससी गाइड ऑफिशियल टाइप करना है। ठीक है, गूगल में टाइप करना है सीएससी गाइड ऑफिशियल। ठीक हो गया जी, ओके। यहाँ पे आप टाइप करने के बाद पहला ओपन करेंगे, पहला लिंक है इसको आप कर देंगे ओपन, और जैसे ही क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट पे cscguideofficial.com। तो जैसे ही आप इस पे पहुंचेंगे आपने क्या करना है, सीएससी स्टैनर स्कॉलरशिप प्रोसीजर 2021-2022। तो ये है जी, इसमें आप क्लिक करेंगे। मैंने अभी अपडेट की है। ठीक है, देखते हैं आया है या नहीं। हाँ, ये देखें, प्रोफेशनल स्टेप 2 कैसे बनानी है, हाउ टू मेक प्रोफेशनल सीवी फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आपने सीवी कैसे तैयार करनी है, ये जो आपको सैंपल नज़र आ रहा है ये भी डाउनलोड आप यहीं से करेंगे, इसी वेबसाइट से। तो करना क्या है जी, सीवी तो आपने पहले मैं आपको अब सारी चीज़ें बताता हूँ। ये सीवी का फॉर्मेट है, ये देखें। ठीक है, इसमें अपना अपना यहाँ पे नेम लिखना है, डिपार्टमेंट नेम लिखना है विद यूनिवर्सिटी मतलब कि आप किस डिपार्टमेंट से आप पढ़े हैं। मतलब कि अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। ठीक है, उसके बाद अपना सेल नंबर और ईमेल देना है। ओके हो गया। यहाँ पे क्या करना है आपने, ये जो जगह है यहाँ पे आपने तस्वीर अपनी पेस्ट करनी है। ये आपको डॉस मतलब डॉक्यूमेंट्स फाइल, वर्ड फाइल में ये आपको मिल जाएगी ये सीवी। यहाँ पे आपने फोटो कैसे लगानी है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि आपने फोटो कैसे लगानी है। परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ओके हो गया जी। इसके बाद आपने क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव्स। ये हेडिंग्स हैं, ये जो ब्लू दी गई हैं ये आपने हेडिंग्स देनी है। ये सीवी में, सीवी आपको बनी बनाई मिली हुई है, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे समझे प्लेट में मिली हुई है। तो आपने सिर्फ चेंजेस करनी है और एक दिन लगाना है इस पे सीवी पे अपनी सीवी अच्छी बनाने में। बनानी कैसी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, ये जो कलर है ना इसको आपने चेंज कर देना है। अब मुझे कलर कैसे चेंज करने हैं इसका मुझे ज़्यादा नहीं आइडिया, क्योंकि मैंने चेंज किए नहीं है। यहाँ पे फॉर्मेट में या हाँ ये देखें, हाँ बट ठीक है, तुक्का लग गया जिसे कहते हैं। तो ये आपने कलर जो है चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही कलर रखिएगा, एक ही कलर, ये प्रोफेशनल कलर ये जो है। ठीक है, तो ये आपने कलर चेंज कर लेने हैं। मैं दोबारा वही रख देता हूँ, चलें जो भी है। अच्छा, तो ये कलर क्योंकि एक ही कलर से सारे यूज हुए होंगे तो उनको वो देखेंगे कि ये क्या सारी एक ही फॉर्मेट के मुताबिक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, अगर आप किसी मतलब आपने भी आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के हैं फॉर एग्जांपल, दूसरा बंदा 2-3 बंदे और भी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में से होते हैं वो सेम यही सीवी जो है कॉपी करते हैं सेम पैटर्न के साथ, सेम फॉर्मेट के साथ वो सेंड करते हैं, आप भी सेंड करते हैं। तो वो उनको शक पड़ जाता है कि ये क्या ये सारों के सेम है। इस वजह से ये कह रहा हूँ इनको चेंज कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। ओके हो गया। तो या तो आप ये चेंज करके ये जो नेम है ये इधर ले जाएं, यहाँ पे जो फोटो लगानी होती है वो इधर ले आएँ। इसका कोई इतना बड़ा चक्कर नहीं है, ये आप चेंज कर लें, फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। बाकी डाटा तो हर किसी का अपना है, कैसे डाटा क्या पुट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव्स ये देखते हैं, पहली जो हेडिंग है ये ऑब्जेक्टिव की है। ऑब्जेक्टिव में आपने बताना है कि अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है कि कितने साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हुए हैं तो आपने लिख देना है कि मैं फ्रेश ग्रेजुएट हुआ हूँ अभी, या अगर आप ग्रेजुएट होंगे फ्यूचर में। ये उनके लिए भी सीवी है जो कह रहे थे हम हेल्प सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई करते हैं, 7वां-8वां सेमेस्टर है तो हम सीवी में क्या मेंशन करें। तो आप उनको कह दें कि मैं स्टडी कर रहा हूँ अभी, आई एम स्टिल स्टडिंग एंड जब भी जैसे ही मैं स्टडी कंप्लीट कर लूँगा तब तक मेरी स्कॉलरशिप लग जाएगी। तो वो मेंशन करना जरूरी नहीं है। तो आप उनको ये कह दीजिएगा कि मैं जो है अभी स्टडी कर रहा हूँ, ये मेरा सेमेस्टर है। तो वो आप उनको बता सकते हैं। अगर नाम ही बताएं कोई इशू नहीं है, लाजमी नहीं है कि आप उनको बताएं कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं है। मेंशन करें या ना करें ये आप पे डिपेंड करता है। ओके हो गया। अगर आपसे प्रोफेसर सीवी मांगे, ठीक हो गया, सीवी वो आपसे डिमांड करे तो आपने क्या करनी है, सीवी कह रहा हूँ सॉरी, आपसे ट्रांसक्रिप्ट मांगे तो फिर आपने क्या करना है, उनको कहना है कि आपकी जो 7 सेमेस्टर होंगे जो आपके पास रिजल्ट कार्ड होंगे वो आपने उनको एक ही पीडीएफ फाइल में जो है उनको सेंड कर देना है। उनको पता चल जाएगा कि ये
आपकी ट्रांसक्रिप्ट है। अगर वो कहे कि ये आपने कंप्लीट कर ली है स्टडी, अगर कोई प्रोफेसर पूछे तो अगर जो हैं वो उस पे होप सर्टिफिकेट वाले, वो उनसे कह देंगे नहीं मैं अभी ये जनवरी में, या उनको बता दीजिएगा कि इस डेट में मैं कंप्लीट कर लूँगा। क्योंकि अगर आपने लेट बताया खाता कि मैं सितंबर के बाद कंप्लीट करूँगा, तो फिर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मुमकिन है कि ना दें। ये क्या वो समझेंगे कि ये लेट हो जाएगा डिग्री कंप्लीट करने में, तो ये ना हो सीट हमारी वेस्ट हो जाए इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें, ये सेम टू सेम सारे का सारा प्रोसीजर होप सर्टिफिकेट के साथ जो अप्लाई कर रहे होते हैं 6वें 7वें सेमेस्टर में होते हैं उनके लिए भी है। तो उसमें आपने क्या करना है, ये देनी है सारी चीज़ें। रिसर्चर हूँ कि आप ये सारी दे सकते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड, पैशनेट, ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल, ये आप सेम दे सकते हैं। थोड़ी बहुत चेंजेस, एक्सपीरियंस अगर आपका नहीं है तो ये काट सकते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने देनी है, दूसरी जो है हेड एकेडमिक क्वालिफिकेशन की है, ठीक है। ये फ़ोटो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कैसे लगाना है। चलें ये मैं आपको आगे जाकर बताऊँगा, ये पहले थोड़ी सी ये हो जाए। इसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपने क्या करना है, अपनी ये यहाँ पर डिग्री लिखनी है, ठीक है। वहाँ यहाँ पे आपने ईयर लिखना है कि कौन कौन सी जो है आपकी आपने की, आप किस साल में आपने की थी, किस मंथ से लेके किस मंथ तक, ठीक है। अगर स्टार्ट का मंथ याद नहीं है तो कोई अपना लिख सकते हैं, कोई मतलब कि जब स्टार्ट हुई थी आप एवं फ़र्ज़ करके, लेकिन ईयर जो है और स्टार्ट का और एंड का ये सही लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, अगर आपकी सीजीपीए अच्छी है तो यहाँ आप सीजीपीए भी मेंशन कर दीजिएगा। ओके हो गया, ठीक है। तो इसके बाद एक यहाँ पे यूनिवर्सिटी मेंशन करनी है, स्पेशलाइजिंग मतलब कि आपने किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन कौन सी है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कि आप किस चीज़ में स्पेशलाइज हैं, जो आपने सब्जेक्ट वगैरह पढ़े होंगे। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपने जो सब्जेक्ट वगैरह पढ़े हैं अपने प्रीवियस डिग्री में, उनको उनमें से 5-6 सब्जेक्ट को यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा अपने मेजर के हिसाब से। मेन जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं वो, ये नहीं कि माइनर जो इस्लामिक स्टडी इस तरह की होती हैं या सोशल स्टडी, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे आपने मेंशन कर दें, 2-3 लाइनें हो जाएँ काफ़ी हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद रिसर्च डायरेक्शन जी आपने करनी होती है। ये जो है आपका जो मेजर होता है उसके जो पीएचडी के लिए कैंडिडेट होते हैं वो तो अपना रिसर्च डायरेक्शन लिखते हैं कि मेरा स्पेसिफिक ये रिसर्च एरिया है और इसी में मैंने पेपर वगैरह पब्लिश किए हुए हैं। अगर नहीं किए तो जाके मैं इस मेजर में पेपर पब्लिश करूंगा, वो आपने लिखना होता है। अगर जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं जो उनके लिए जो है वो फिर आपने खुद लिखने होते हैं। जो आपके सब्जेक्ट हैं प्रीवियस वो भी आप उनसे लिख सकते हैं कि मैं ये जो है मेरी रिसर्च डायरेक्शन है, मैं इन सब्जेक्ट पे जाके मतलब इन रिसर्च टॉपिक्स पे जाके काम करूँगा वहाँ पे। अगर नहीं है तो फिर आपको बेहतर मशवरा यही है कि जो जिस प्रोफेसर को आप सीवी सेंड कर रहे हो, मेल सेंड कर रहे हो, उस प्रोफेसर की आपने क्या करनी है, प्रोफाइल ओपन करनी है, ठीक है। चलिए मैं आपको इसमें बता भी देता हूँ प्रोफाइल के कैसे रिसर्च डायरेक्शन आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये इसी पेज पे ओपन होगा। चलिए मैं आपको रिसर्च डायरेक्शन बता दूंगा कि अभी आपने कैसे रिसर्च डायरेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे वीडियो में आप लिंक, वीडियो का ये बन रही है वीडियो, जैसे ही पोस्ट हो जाएगी तो वीडियो अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पे मैं लिंक भी दे दूंगा तो उनके लिए जो नए यूज़र होंगे, ठीक है। ओके हो गया। ये आपने कैसे फाइंड करनी है रिसर्च डायरेक्शन, ये मैं अभी आपको बताता हूँ जैसे ही ये कंप्लीट हो जाती है। रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपने मेंशन करने हैं कि आपने कौन कौन से आपने रिसर्च की है, थोड़ी बहुत जो की है वो आपने बताने हैं। वो जो आपने मतलब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे जो काम किया था वो आपने थोड़ा बहुत बता देना है। प्रोजेक्ट्स जो आपने किए थे वो बाहर जाके या जो भी किए थे वो भी आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। एकेडमिक्स प्रोजेक्ट में भी आपने जो लैब वर्क्स और इस तरह की जो सारी चीज़ें की थी वो भी आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। हेडिंग ये वही है, सेम टू सेम सारी आ रही हैं। ओके हो गया। तो अगर इनमें से एक आपके पास कोई डाटा नहीं है इन दो में से कोई, इन दो को आप एक हेडिंग भी बना सकते हैं। एक हेडिंग दे दीजिएगा कि एकेडमिक प्रोजेक्ट्स या रिसर्च एंड एकेडमिक प्रोजेक्ट्स को दे सकते हैं। इन दो में से एक अगर देना चाहें हेडिंग, ठीक है। इन दो को आप मर्ज कर सकते हैं। ऑनर एंड अचीवमेंट्स आपने दे देनी है कि अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है, मतलब कि कोई इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जैसे PMYTS का था, प्राइम मिनिस्टर यूथ ट्रेनिंग स्कीम का था, उसके बाद लैपटॉप्स का कुछ क्या जो आपको अवार्ड मिला हुआ है, स्पोर्ट्स के अगर कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले हुए हैं वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं अपडेट, मतलब उनकी डिटेल भी दे सकते हैं।
और भी बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं, मतलब कि अगर आप कंपेयरिंग में आपने या किसी ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा लिया था जिसका आपको सर्टिफिकेट या अवार्ड्स जो होते हैं, अवार्ड सर्टिफिकेट जो होते हैं, वो अगर आपको मिला हुआ है तो वो यहाँ पे अपलोड कर मतलब उनकी डिटेल दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, कोई इशू नहीं है सर्टिफिकेट का कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप सिर्फ आपने हिस्सा लिया था, आपको पता था कि आपको है याद कि मैंने यहाँ पे लिया था और मैंने ये अचीवमेंट की थी, तो आप उसका जिक्र यहाँ पे कर सकते हैं। ओके हो गया। ये नहीं कि आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कह देंगे वो बाद में मांग ना लें सर्टिफिकेट, तो इस तरह का कोई चक्कर नहीं होता। ट्रेनिंग एंड स्किल्स में आपने बता देना है कि आप आपको किसी चीज़ की स्किल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, कंप्यूटर की कोई स्किल आती हो, जो है फोटोशॉप, ऑटो कैड, इस तरह की जो भी आपके मेजर के हिसाब से आपके साथ मिलती जुलती स्किल है वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। जो कॉमन होती हैं वो तो माइक्रोसॉफ्ट होती है, इस तरह की ऑफिस वगैरह सारी चीज़ें तो ये तो होती ही होती हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप अपना बता दीजिएगा कि मैं ये मैंने किया हुआ है, मैं फुटबॉल का प्लेयर था या हॉकी का, जो इस तरह का जो भी है। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी है, आप ट्रैवलर हैं या जो भी हैं, वो आप यहाँ पे अपना दे सकते हैं। उसके बाद पर्सनल डाटा में आपने अपनी डिटेल देनी है, अपना डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, CNSE, पासपोर्ट नंबर है तो ठीक है, नहीं तो अभी आपके पास नहीं है, आप कह रहे हैं कि मैं जब अप्लाई करने लगूंगा तब बनाऊंगा, फिलहाल मैं एक्सेप्टेंस लेटर लेना चाहता हूं, तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है पासपोर्ट, तो इसको आप पासपोर्ट नंबर को ख़त्म भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको ये लाइन उड़ा के एड्रेस तक ही लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है एड्रेस, और ये लिख दीजिएगा, इसको मिटा दीजिएगा। ठीक है, ये होता है, अगर है तो फिर लिख दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। रेफरेंस, हाँ रेफरेंस आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आपने क्या करना है, रेफरेंस आपने क्या करने हैं, रेफरेंस देने हैं। रेफरेंस आपने उन प्रोफेसर्स के देने हैं जो प्रोफेसर आपको रिकमेंडेशन लेटर देंगे। जो रिकमेंडेशन लेटर दो होते हैं, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था पहले ओवरव्यू में कि आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर होते हैं। क्यों, उसकी वजह ये होती है, लाजमी नहीं है लेकिन मैं आपको वजह बता देता हूँ, क्योंकि ये इसका मैं खुद ही जिसे कह लें, मैं मेरे एक्सपीरियंस है इसका, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोफेसर ऐसे हैं जो कहते हैं एक्सेप्टेंस लेटर मैं आपको तब दूंगा जो आपने सीवी में रेफरेंस, ये ऑप्शनल है, अगर लिखे या ना लिखे कोई मसला नहीं है, ये जो आपको सीवी में आपने ये रेफरेंस दिए थे 2 प्रोफेसर्स के, क्योंकि ये 2 प्रोफेसर के देने हैं, एक के नहीं देना आपने, 2 के देने, एक यहाँ पे ये इसके नीचे दूसरा। ठीक है, और इन 2 प्रोफेसर, अगर ये 2 प्रोफेसर मुझे ईमेल करके कह दें कि भाई ये जो लड़का है इसको मैं ये मतलब मेरे से पढ़ता रहा है, मैं इसे पढ़ाता रहा हूँ और ये बहुत ही काबिल बंदा है, मतलब कि वो ये कहेगा कि ये प्रोफेसर अगर मुझे आपका रिकमेंडेशन लेटर मतलब मेल कर दे, तो ये दोनों प्रोफेसर जो आपने रेफरेंसेस में लिखे होंगे, तब मैं आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे दूंगा। ये तो एक्सपीरियंस है, ये तो ऐसा समझिए, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ है ऐसा, तो इसी वजह से आपको कह रहा हूँ कि आपके पास ये दोनों प्रोफेसर, आप वही डिटेल दें, आपके पास जो एक्सेप्टेंस लेटर जिन्होंने दिए हैं, या आपको पता है कि ये प्रोफेसर मुझे एक्सेप्टेंस लेटर देगा, तो उनकी आपने डिटेल देनी है। ये मतलब कि 90% प्रोफेसर नहीं मांगते, कोई 10% प्रोफेसर होते हैं जो मांग लेते हैं कि ये डिटेल मुझे चाहिए, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक हो गया जी, क्योंकि 2 या 3 एक्सेप्टेंस लेटर मुझे इसी तरह ही उन्होंने प्रोफेसर ने दिए थे कि आप जो आपने रेफरेंसेज लिखे हुए हैं, ये जो प्रोफेसर हैं, ये हमें अगर ये रिकमेंडेशन लेटर सेंड कर दें कि वाकई ये लड़का मेरे से पढ़ता रहा है, ये जो रिकमेंडेशन लेटर में लिखा होता है कि ये काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है, इसको मैं ये पढ़ाता रहा हूँ, ये वो सारी चीज़ें, तो तब जाके ये गेम आपको समझ आएगी। समझ मतलब ये कि तब जाके आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे सीवी का फॉर्मेट डॉस फाइल में यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे डाउनलोड हो जाएगा फॉर्म। ये देखिए सीवी फॉर्मेट ओके हो गया, सीवी फॉर्मेट डाउनलोड हो गया। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हो गई। इसमें आपको, हाँ ये एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपने तस्वीर यहाँ पे कैसे एडजस्ट करनी है। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, क्लिक ऐसे खाली क्लिक कर देना है, उसके बाद पेज लेआउट या इंसर्ट में आपने क्लिक करना है, पिक्चर पे आपने कर देना है क्लिक, और यहाँ पे मैं आपको डेमो के लिए ये लगा के दे रहा हूँ। ठीक है, ये इतनी बड़ी तस्वीर लग गई, इसको कर लेना है छोटा, क्लोज, रैप टेक्स्ट आपने कर देना है, रैप टेक्स्ट इन लाइन विद टेक्स्ट कर देना है, और इसको उठा के इसको 1 मिनट दोबारा करते हैं, नहीं हुआ शायद, या बिहाइंड द टेक्स्ट कर देना है, बिहाइंड द टेक्स्ट कर देना है, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही आप रैप टेक्स्ट करेंगे यहाँ पे बिहाइंड द टेक्स्ट कर दें या बिहाइंड टेक्स्ट कर दें, जो भी है, हमने तो बिहाइंड द टेक्स्ट किया है, और उसके बाद यहाँ पे आके एडजस्ट कर देना है। ओके हो गया, तो यहाँ पे अपनी फ़ोटो जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है। ओके हो गया,
और उसको फिर जो फ़ोटो है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ हो। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद अच्छा नीचे वो जो चीज़ें थोड़ी बहुत रहती हैं मैं वो आपको बता दूं। प्रोफेसर की जो डिटेल है हम ये यहाँ पे आपने प्रोफेसर का नेम लिखना है, प्रोफेसर नेम फलां, और टाइटल लिखना है प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर लिख देना है। अगर एसोसिएट है तो एसोसिएट। उसके बाद ये हेड ऑफ अगर डिपार्टमेंट है तो ठीक है, नहीं तो प्रोफेसर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान लिखा है, यूनिवर्सिटी मेंशन नहीं की, ठीक है। वैसे ईमेल और उसके बाद प्रोफेसर की ईमेल, उसके बाद टेलीफोन नंबर, इसी तरह सेम से सारी डिटेल दूसरे प्रोफेसर की इसके नीचे दे देनी है। ये थी सारी सीवी जो आपने बनानी थी। अब रह गया है काम रिसर्च डायरेक्शन का। मेन जो चीज़ इसमें सीवी में होती है वो रिसर्च डायरेक्शन होती है कि रिसर्च डायरेक्शन की बिना पे आपको प्रोफेसर जो है दे सकता है एक्सेप्टेंस लेटर, अगर वो रिसर्च डायरेक्शन मैच कर जाती है। आपकी रिसर्च डायरेक्शन इसमें है या नहीं है, आप फ्यूचर में जाके करना चाहें, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ओके हो गया मेंशन। अगर आपकी सीजीपी अच्छी है तो मेंशन कर दीजिएगा, अगर 2.567 है अगर मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर 3.34 से अबव है तो तब मेंशन आप कर सकते हैं, आपका कोई मसला नहीं है। अगर फिर स्टिल भी आपको लगे कि 3.45 थोड़ी है तो फिर आप मेंशन ना करें, कोई इश्यू नहीं है। ओके हो गया। अब मैं आपको रिसर्च डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में दोबारा बता देता हूं कि आपने रिसर्च डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है। सीएससी स्कॉलरशिप प्रोसीजर 2021-22 यहाँ पे आपने क्लिक करना है, नहीं सॉरी इस पे नहीं आपने क्लिक करना, वो तो बाई चांस हो गया। आपने क्लिक करना है यहाँ पे चाइनीज़ प्रोफेसर्स ईमेल्स पे, यहाँ पे आपने कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, मैं आपको किसी एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की आपको रिसर्च डायरेक्शन बता देता हूँ। साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी में हम कर देते हैं क्लिक। जैसे हम इस पे क्लिक कर देते हैं, आपको मैं किसी एक फैकल्टी की बता देता हूँ, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में क्लिक करते हैं इसमें, ठीक है, इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इस पे किया क्लिक तो इस यूनिवर्सिटी की जो है फैकल्टी ओपन हो जाएगी, फैकल्टी लिस्ट, प्रोफेसर्स की लिस्ट जो है इसकी आ जाएगी। ये लिंक हमने दिए हुए हैं, इस तरह इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे। पिछले 2-3 दिनों में थोड़ी सी मसरूफियात थी, इस वजह से नहीं कर पाए। ये प्रोफेसर की सारी प्रोफेसर्स की डिटेल है, डिपार्टमेंट की, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट ऑफ ये मैनेजमेंट साइंसेज एंड इंजीनियरिंग। इसके बाद ये प्रोफेसर की डिटेल है। मैं आपको 3-4 प्रोफेसर की जो है प्रोफाइल दिखा के बता देता हूँ कि आपने रिसर्च जो डायरेक्शन है वो कॉपी कैसे करनी है यहाँ से, ठीक है। अब इतने प्रोफेसर हैं, ठीक है, इनमें से किसी भी 5-6 प्रोफेसर की रिसर्च डायरेक्शन उठा लें, ठीक है। अगर तो रिसर्च डायरेक्शन यहाँ पे दी गई है, 5-6 प्रोफेसर की रिसर्च डायरेक्शन यहाँ पे रिसर्च डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन किसी प्रोफेसर की होगी, किसी प्रोफेसर की नहीं होती। द मेन रिसर्च डायरेक्शन इंक्लूडेड, ठीक है। इसका तो यहाँ पे हेडिंग में नहीं लिखा हुआ, कई प्रोफेसर होते हैं वहाँ उनका लिखा होता है कि मेरी रिसर्च, उनकी रिसर्च डायरेक्शन कौन सी है हेडिंग में। इंक्लूड लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सर्विस मैनेजमेंट, इमरजेंसी मैनेजमेंट, ठीक है। एक तो रिसर्च डायरेक्शन ये हो गई इस प्रोफेसर की, ठीक हो गया। इसी तरह दूसरे प्रोफेसर की रिसर्च डायरेक्शन भी आप किसी तरीके से उनकी ये रिसर्च एंड टीचिंग प्रोजेक्ट्स हैं, इसको नहीं करना, ठीक है। दूसरा भी आप किसी ना किसी तरीके से रिसर्च डायरेक्शन यहाँ पे रिसर्च अब यहाँ पे इनकी रिसर्च डायरेक्शन शो हो नहीं, रिसर्च डायरेक्शन का एग्जैक्ट लफ्ज़ वैसे आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं किसी न किसी कि कौन कौन सा उनका जो है होगा। तो ये यहाँ पे दी गई हैं डेटा मॉडल्स एंड डिस्कस, ये सारी चीज़ें। अब दूसरे प्रोफेसर की किसी की ओपन करते हैं कि रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स आ गया है कि नहीं मेन पेपर, इसकी भी इस प्रोफेसर की नहीं है। लाजमी नहीं है कि एक दो कुछ प्रोफेसर नहीं करते मेंशन, कुछ कर देते हैं, जो करते हैं उनकी आपने क्या करनी है, ये लाजमी नहीं है, वैसे आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये रिसर्च डायरेक्शन इनकी प्रोफेसर की ये दी गई है। रिसर्च डायरेक्शन का लफ्ज़ कहीं ना कहीं पे यूज़ किया होगा उन्होंने। मैनेजमेंट सिस्टम इंजीनियरिंग, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट, इमरजेंसी मैनेजमेंट, जो मुख्तलिफ हों वो आपने क्या करनी है, कोई 5 से 10 रिसर्च डायरेक्शन आपने क्या करनी है। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कोई सस्ता दानश्वर आपको ये भी कह सकता है आके नहीं ये बंदा जो है एवं ही छोड़ रहा है, तो वो अगर कहता है तो आप अगर मानते हैं तो ठीक है, वो मैं छोड़ रहा हूँ फिर, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ओके हो गया। कोई इससे इख्तलाफ करना चाहे तो कर सकता है, मेन मकसद ये है, ठीक है। अच्छा,
ये होगी रिसर्च डायरेक्शन। इसी तरह 5-6 प्रोफेसर की आपने रिसर्च डायरेक्शन उठा के क्या करनी है, इधर आके पेस्ट कर देनी है। आपने खुद के जो पिछले जो आपने स्टडी प्रीवियस डिग्री की होगी उसमें जो सब्जेक्ट होंगे 3-4 मेजर सब्जेक्ट जो मेन होंगे उनका भी आपने यहाँ पे नेम लिख देना है। सिर्फ वो कॉपी करनी है और यहाँ पे आके डाल देनी है। नंबर दे दें, नंबर देना है तो दे दें, नहीं तो ना दे दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लास्ट टाइम इसी तरीके से काफ़ी सारे लड़कों ने एक्सेप्टेंस लेटर हासिल किए थे, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, और वो किए थे तो उन्होंने खुद ही, उनकी मेहनत थी, बाकी हमारा उसमें कोई रोल नहीं था, हमने सिर्फ बताया था। ये हो गया। इसी तरह हर प्रोफेसर की आपने मुख्तलिफ, अगर आपको आपने क्या करना है, कोई मुख्तलिफ एक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर को आपने सेंड कर दी इसी इनकी रिसर्च डायरेक्शन के मुताबिक, और जब दूसरे डिपार्टमेंट में आए तो फिर उन्हीं डिपार्टमेंट की प्रोफेसर की जो है कॉपी कर लीजिएगा ईमेल रिसर्च डायरेक्शन और उनको फिर सेंड कर दीजिएगा। इसी तरह बिजनेस वाले हर डिपार्टमेंट के हिसाब से अपने जो है सेंड कर सकते हैं। ये नहीं, अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग है इसमें मैं सेंड करना चाहूँ, अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं तो वो आप समझिए कि मैं, आप कह रहे होंगे कि मैं सिर्फ इन्हीं को मेल करूँगा। नहीं, आप इन सबको मेल कर सकते हैं, लेकिन आपका मेजर डिपार्टमेंट ऑफ फिर फाइनेंस में आप जाएंगे, मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग में नहीं जाएंगे। तो ये आप अपने जहन में रखिएगा। तो वो कोई इशू नहीं है, सब प्रोफेसर को आप मेल कर दीजिएगा, लेकिन करने का तरीका वही जो मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने करना है, कैसे करना है कि कुछ 5-10 प्रोफेसर को एक दिन 5-10 को, दूसरे दिन 5-10 को, तीसरे दिन, इस तरह आपने करते जाना है, ताकि ये ना हो कि वो प्रोफेसर इकट्ठे हों और ये कहे ये बंदा तो भाई हमें तो कोई साइको लग रहा है, इसने सबको मेल कर दी। तो करने वाले करते भी हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आप ना कीजिएगा, बेहतर यही है। ओके, हो गया। ये आपको पता चल गया कि रिसर्च डायरेक्शन आपने कैसे फाइंड करनी है, सीवी आपने कैसे बनानी है, और ये है सारा कुछ। बस यही कुछ गेम है सारी, इसके पीछे और कोई गेम नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीकाकार है। आपके 1 या 2 दिन सीवी में लगेंगे, सीवी में आपके 1-2 दिन लाजमी लगेंगे, अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से नहीं पड़ी हुई तो। ठीक है, तो इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो बन जाती है सीवी। फॉर्मेट आपके पास है पड़ा, कोई ये नहीं है कि कुछ लड़के होते हैं वो कहते हैं कि पता नहीं मैं सीवी जो बना रहा हूँ मेरी सीवी ठीक है या नहीं ठीक। ये यार सीवी एक्सपीरियंस्ड सीवी है, मतलब कि इसके साथ एक्सेप्टेंस लेटर मिले हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप यकीन ना करें तो अलग बात है, बाकी इसमें कोई वो नहीं है। ठीक हो गया। ये नीचे लिखा हुआ, ये साइड पे आपने लिखना है इस तरह, ये इस तरह। ठीक है, आप, हाँ, इसके बाद अगर आप इंटरमीडिएट की डिटेल देना चाहें, मतलब आपके बीएससी की हुई है या आपने एमएससी की हुई है, ठीक है, एमएससी जो भी है 2 साल की या 3 साल की है, जो 4 साल की है, उसके बाद बीएससी। ठीक है, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन हाँ दे दे यहाँ पे। इसके बाद बीएससी इंजीनियरिंग, उसके बाद इंजीनियरिंग, उसके बाद जो भी है, इसके बाद आ जाएगा इंटरमीडिएट। ठीक है, मैट्रिक, इसको ठीक कर देते हैं स्पेलिंग, इंटरमीडिएट मैट्रिक। ठीक है, और बस यही है। जो भी और डिटेल है तो अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लाजमी नहीं है। अगर आप सिर्फ और हाईएस्ट डिग्री की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं, लेकिन जो एमएससी होती है, जो एमएस होता है, एक एमएससी होती है या एमएससी जो भी है 16 ईयर होती है और एक 18 ईयर्स होती है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपने क्या लिखना है। एमएससी आपने फिर जिन्होंने 16 ईयर जिनकी है आप उन्होंने साथ मेंशन कर देना है कि एमएससी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। ओके हो गया, तो वो फिर आपके लिए बेहतर रहेगा। ये है जी, ये था सीवी का तरीकाकार के आपने कैसे सीवी बनानी है, आपको पता चल गया होगा। ये लेटेस्ट तरीका जो है उनके, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इतनी डिटेल से मैंने आई थिंक पहले नहीं बनाई थी, एक आध बार बनाई थी, लेकिन इतनी डिटेल नहीं दी थी कि आपने कैसे कैसे ये सीवी बनानी है। ओके हो गया। अब अगर आपका अभी भी सीवी के हिसाब से कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन एंड आंसर जितने भी होते हैं वो हम अपने नए चैनल पे अपलोड कर देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा इरफान इकराम लिगारी के नाम से कोई चैनल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।